हे हाय टू ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 और यूनिट 1 में आज की वीडियो में हम ये सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझने से पहले हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी का सिंपल मतलब है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग अपने लिविंग को अर्न करते हैं। अंडरस्टूड? मतलब इकोनॉमी इज एन एरिया और सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। अंडरस्टूड? अब ये कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? तो टोटल 4 सेक्टर होते हैं बच्चों: हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन हमारी क्लास 12 की जो स्टडी है वो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कि हमें 2 ही सेक्टर में स्टडी करना है। कौन कौन सा है वो? एक तो हाउस होल्ड, दूसरा फॉर्म्स। फॉर्म्स को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ओके, हाउस होल्ड का मतलब कंजम्पशन करने वाले लोग, जो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर्म्स का मतलब प्रोड्यूसर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? फॉर्म्स के। ओके, और ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आया। अब हम बात करते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो बच्चों, गुड्स और सर्विसेज या फिर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिन चीजों की हमें नीड होती है, उसे बोलते हैं हम लोग फैक्टर सर्विसेज। और इस फैक्टर सर्विसेज का दूसरा नाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। तो हमारे पास टोटल कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? ये रही: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, मतलब कि किसी भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें टोटल 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। लेबर का मतलब हमारे माइंड में आता है कि काम करने वाले लोग, मजदूर। नहीं, यहां पे लेबर का मतलब है फिजिकल वर्क करने वाले भी और मेंटल वर्क करने वाले भी। जो ऑफिस में बैठकर अपना मेंटल एफर्ट्स डालते हैं वो भी लेबर कहलाते हैं। और प्लस में जो लेबर होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिजिकल एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उनको भी हम लेबर ही कहते हैं। अंडरस्टूड? कैपिटल का मतलब हम समझते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा, जो मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन यहां पर कैपिटल का मतलब होता है वो सारे के सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल मशीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर इन तीनों चीजों को, मतलब कि जो लैंड को, लेबर को और कैपिटल को, जो तीनों चीजों को मैनेज करे और उस बिजनेस का जो आइडिया है, जो आइडिया लगा रहा है, उस एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई व्यक्ति फैक्टर सर्विसेज किसी को दे रहा है तो बदले में वो कुछ लेगा भी ना। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो रिटर्न में हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम्स। और फैक्टर इनकम्स को फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स होती हैं? लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है बच्चों? रेंट, किराया। और लेबर को क्या मिलता है? या तो वेजेस या फिर सैलरी। अंडरस्टूड? कैपिटल की जगह पर अगर मैंने किसी से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी लिया है तो वो मेरे से बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट, हिंदी में ब्याज बोलते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, और जो बिजनेस को रन कर रहा है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों चीजों को मैनेज करते हुए बिजनेस को चला रहा है, जिसका आइडिया है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। और वो बदले में क्या लेता है बच्चों? प्रॉफिट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स। तो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स हमें 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स। जो कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड कहलाते हैं, फर्म्स जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। एक बात और बच्चों, ये जो हाउस होल्ड होते हैं ना,
ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये रियल ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होते हैं, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रियल ऑनर मतलब कि रियल मालिक हाउस होल्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में किन चीजों की लेन देन चल रही है, किस चीजों की सर्कुलर चल रहा है। अंडरस्टूड। तो बड़े आराम से इस टॉपिक को हम समझते हैं। ठीक है, देखो अब एक बार हमने हाउस होल्ड को कंसीडर किया और दूसरी तरफ फर्म्स को। ठीक है, अब फर्म्स में क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्म्स ने ये डिसाइड किया कि हमें गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए टोटल हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने हाउस होल्ड से कहा कि मुझे वो चारों के चारों चीजें उपलब्ध करवाओ, मुझे नीड है, मुझे दो। तो हाउस होल्ड ने क्या कहा, चलो ठीक है, हम वो सारी की सारी चीजें हम आपको देते हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज, यहां से ऐसे एरो चल रहा है और ये पूरा का पूरा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड ने किसको प्रोवाइड करवा दिया, फर्म्स को। और इन चारों चीजों की हेल्प से फर्म्स ने क्या स्टार्ट कर दिया बच्चों, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद हाउस होल्ड इन चारों के चारों फैक्टर सर्विसेज के बदले में कुछ तो लेगा, और जो लेगा तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम्स या फिर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है बच्चों, देखो फर्म्स ने लैंड के बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया, रेंट, लेबर को वेजेस या फिर सैलरी, कैपिटल की जगह पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया बच्चों, फैक्टर इनकम्स, और फैक्टर इनकम्स को हम फैक्टर पेमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, अब जिस मार्केट में फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम का रोल होता है, जहां फैक्टर सर्विसेज जा रही है और बदले में फैक्टर इनकम आ रहा है, उस मार्केट को बोलते हैं बच्चों हम लोग फैक्टर मार्केट। ठीक है, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर मार्केट। अब क्या हुआ, ये जो फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज बनाई, किसके लिए बनाई, हाउस होल्ड के लिए बनाई ना। और हाउस होल्ड के पास में ये इनकम रिसीव हुई, हाउस होल्ड के पास में ये जो इनकम रिसीव हुई, इसको ये कंज्यूम करेगी ना। हाउस होल्ड का मतलब कंजम्पशन करने वाले लोग। तो इन्होंने क्या किया, जब इनके पास इनकम रिसीव हुई, इन्होंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। ये देखो, इन्होंने फिर फर्म से या फिर फर्म्स को ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, बदले में फर्म्स ने उन्हें क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज और बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इनके बदले में जो पेमेंट होती है, उस मार्केट को बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट मार्केट। अंडरस्टूड। अब बच्चों हम समझते हैं, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन है वो मैं वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब एक बात समझो बच्चों कि ध्यान से देखना, ये सारे के सारे जो सर्कुलेशन है, ये जो 4 हमने टर्म्स की, ये जो 4 ट्रांजैक्शन हुई है, 1 2 3 4, इनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है या ऐसा कौन सा फ्लो है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, मनी की इन्वॉल्वमेंट है। एक बात बताओ, एक तो सर्विसेज के बदले में क्या मिला, फैक्टर इनकम, सर्विसेज के बदले में क्या मिला, फैक्टर इनकम, पैसा मिल रहा है, और बदले में पैसा जा रहा है किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो इस चीज को, ये जो सर्कुलेशन चल रहा है बच्चों, इस सर्कुलेशन को ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
और ये जो मनी का जो सर्कुलेशन चल रहा है, इस मनी वाले सर्कुलेशन को ही देखो, यहां पर भी मनी आ रही है और यहां पर भी मनी जा रही है, इन दोनों के दोनों फ्लो में, और इन दोनों फ्लो को ही हम बोलते हैं, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं बच्चों? मनी फ्लो। अंडरस्टूड? रियल फ्लो का मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो। देखो सर्विसेज जा रही है, बदले में गुड्स आ रहा है, तो इस वाले को जो ये आउटर है, आउटर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रियल फ्लो। ठीक है, और इन सभी का डेफिनेशन मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।